जब गांधी परिवार की बात आती है, जब सोनिया गांधी की बात आती है, जब राहुल और प्रियंका के रिश्तों की बात आती है, तो बीजेपी तमाम हदों को पार क्यों कर देती है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखाएं नहीं है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पूरी भाजपा सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बुजुर्ग मां सांसद सोनिया गांधी के पीछे पड़ गई है, उस पर हमला बोल रही है और हमले में तमाम हदों को पार किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से किया गया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के बाद यह ताज किसके पास जाएगा? क्या भाई बहन एक दूसरे से इस ताज के लिए लड़ेंगे? ये ताज आखिर कौन किससे छीनेगा? ये तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से राहुल और प्रियंका के रिश्तों के बारे में, भाई और बहन के रिश्तों के बारे में अश्लील बातें भाजपा के ट्विटर हैंडल से आई थी और अब इस तरह का बयान दिया जा रहा है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं हुआ क्या। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था और यह खत हर सांसद लिख सकता था। उस खत में क्या कहा गया था? उस खत में सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे पेश किए थे कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि आपने विशेष सत्र तो बुलाया है, मगर उस विशेष सत्र के बारे में आपने विपक्ष को नहीं कहा, उसके एजेंडे के बारे में विपक्ष को नहीं कहा। तो बड़ा सवाल यह कि भाई क्या भाजपा सरकार छुई मुई है? अब अगर आप विशेष सत्र बुला रहे हैं तो उसका एजेंडा पहले से तय होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में जब जब विशेष सत्र बुलाए गए हैं उसका एजेंडा पहले से तय होता है और अगर एक सांसद यह सवाल पूछ रहा है तो तमाम मंत्री जो हैं वो मैदान में उतर गए। पीयूष गोयल हो, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हो, वो हमला बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, सोनिया गांधी राजनेता हैं, राजनीति करेंगी। विशेष सत्र आप बुला रहे हैं उसके पीछे भी राजनीति है, उस पर राजनीतिक सवाल होगा। काहे छुई मुई बने हुए हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सोनिया गांधी ने दरअसल कौन से वो 9 मुद्दे हैं जो उठाए हैं जिसको लेकर भाजपा उन पर हमलावर हो गई है और उस हमले में वो लोग तमाम हदों को पार कर रहे हैं। वो कौन से 9 मुद्दे हैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। महंगाई, बेरोजगारी और एमएसएमईज पर चर्चा हो, कोई गलत बात नहीं। सरकार ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात की थी, उसकी मौजूदा स्थिति पर बात हो। क्या यह एंटी नेशनल है? बिल्कुल नहीं है। अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर चर्चा हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है सज्जन को? मोदी जी ने कहा था ना वो। तो अगर अडानी मामले पर जेपीसी की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि अडानी मामले में एक एक करके नए नए खुलासे हो रहे हैं और उससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है मोदी सरकार पर। इसके बाद दोस्तों जातीय जनगणना पर चर्चा हो। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से मोदी सरकार बार बार जातीय जनगणना पर राय बदल रही है। और क्यों बदल रही है आप जानते हैं? क्योंकि मोदी सरकार को लगता है कि वोट हासिल करने का एक तरीका है हिंदू और मुसलमान को बांट दो। जातीय जनगणना उनके तमाम प्लान्स पर पानी फेर सकता है। उसके बाद संघीय ढांचों पर हो रहे हमले और गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर चर्चा हो। वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि आप अन्य राज्यों की तुलना में भाजपा शासित राज्यों के पक्ष में किस तरह से चीजें करते हैं। वो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। विपक्ष के राज्यों को अस्थिर करने की ढेरों मिसालें हैं पिछले 4-5 सालों में। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आगे देखिए साहब, हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ जैसे आपदा और कई राज्यों में बनी अत्यधिक सूखे की स्थिति पर बात हो। अरे यहां पर तो आप कांग्रेस की सरकार को कटघरे में रख सकते हैं। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अब इसमें चर्चा करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर देखिए, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चर्चा हो। मिर्ची दरअसल यहां लगी हुई है दोस्तों। आप जानते हैं हाल ही में चीन ने हमारे पवित्र मानचित्र का अपमान किया था। एक बयान तक नहीं आया दोस्तों। सबसे शॉकिंग बात, कायदे से चीनी राजदूत को समन किया जाना था, बुलाया तक नहीं गया। अरे मैं जानना चाहता हूं क्यों भाई? चीन को लेकर ऐसी एलर्जी क्यों है? अगला सवाल, हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में फैले सांप्रदायिक तनाव पर बात हो।
और 9वां सवाल, मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। हरियाणा और मणिपुर में जो हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो बतौर लोकतंत्र हमारी काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसमें चर्चा और उसमें बात करने में आपको तकलीफ क्या है? सोनिया गांधी क्या कह रही हैं जिस पर भाजपा को एलर्जी है? दोस्तों, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किए बगैर बुलाया गया है। इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इससे पहले ढेरों ऐसी मिसाल हैं, जब भी विशेष सत्र बुलाया गया है, सरकार ने विपक्ष को इसकी जानकारी दी है कि एजेंडा क्या है, मगर यहां एजेंडे को लेकर लगातार रहस्य बना रहता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है हर चीज को इतना सीक्रेटिव रखने की? अरे भाई, माना ये संगोल युग है, मगर अभी भी औपचारिकता के नाते ये लोकतंत्र है। ये सवाल उठाए जाएंगे। प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंत्र के कामकाज का भी राजनीतिकरण कर रही हैं। जिस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है, वहां भी विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। यह अधिकार है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए तय सीमा के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। और यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पीयूष गोयल, it is extremely unfortunate that Sonia Gandhi has sought to politicize and create controversy about our parliament, which is a temple of democracy. Never before in so many years, irrespective of the party in power, has there been an agenda of a parliament session. मैं ये समझना चाहता हूं, इतनी खुलेआम ये लोग गलत बयानी करते कैसे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। इससे पहले ऐसी ढेरों मिसाल हैं जब विशेष सत्र बुलाया गया है और हर एक विशेष सत्र का एजेंडा होता है। हर एक विशेष सत्र का एजेंडा होता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, अगर आप एजेंडा बता देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? इसको लेकर इतना रहस्य क्या है? अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? किसे गुमराह करेंगे जोशी जी? प्रत्येक विशेष सत्र बैठक का एजेंडा पहले से पता होता था। यह सिर्फ मोदी सरकार ही है जो लगातार संसद का अपमान कर रही है और संसदीय परंपराओं को विकृत कर रही है। पिछली सरकारों ने, इसमें आपकी सरकार भी शामिल है, संविधान दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे अन्य अवसरों के लिए कई विशेष बैठकें बुलाई हैं। ये रही पिछली सरकार की विस्तृत सूची। शुरुआत विशेष सत्र के से करते हैं। अब इसके बाद जयराम रमेश कुछ तथ्य पेश करते हैं और जाहिर सी बात है इन तथ्यों का जवाब भाजपा के पास नहीं है। वो बताते हैं 30 जून 2017 जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया था। एजेंडा था वामपंथी पार्टियों द्वारा यूपीए 1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र। साफ है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 तक एक विशेष सत्र बुलाया गया था। ये मिसाल है आपके सामने जो जयराम रमेश पेश कर रहे हैं। इसे फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा अब से बहुत पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें तमाम जानकारियां मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। कांग्रेस तो अभी पेश कर रही है, ये जानकारियां मैं आपको अपने मंच पर दे चुका हूं। तो भाई, इन मुद्दों पर बात करने में आपको तकलीफ क्या है? आगे, इससे पहले भी ऐसे 2 मौके थे जब लोकसभा भंग होने पर उच्च सदन की बैठक विशेष सत्र के लिए हुई थी। और वो कौन कौन से सत्र हैं? अनुच्छेद 356(3) के प्रावधान के तहत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए 3 जून 1991 से 2 दिनों के लिए विशेष सत्र। अनुच्छेद 356(4) के दूसरे प्रावधान के तहत तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए फरवरी 1977 में 2 दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र। और इसके अलावा
कुछ तारीखें पेश कर रहे हैं जयराम रमेश, जिसमें वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी तारीखों को विशेष सत्र जो बुलाए गए थे। नवंबर 2019 को पहले से चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट्रल हॉल में दोपहर से पहले विशेष बैठक, 9 अगस्त 2017, 26 और 27 सितंबर 2015, 13 मई 2012। भाजपा को क्या लगता है कि देखिए हम तो जो भी अनर्गल कह देंगे, कुछ भी अनाप शनाप वाहियात कर देंगे, हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। देखिए विपक्ष ये बात कहेगी, विपक्ष का काम है, मगर कायदे से तो मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए ना। और आप भी जानते हैं कि कल देर रात मीडिया किन कचरा मुद्दों पर डिबेट कर रहा था। उन मुद्दों का सिर्फ एक मकसद था कि विपक्ष के साथ जो है या विपक्ष के खिलाफ एक सुपारी ली जाए, उन पर टारगेट किया जाए। कभी भी मीडिया ये प्रासंगिक सवाल नहीं पूछता है जो आज मैं आपके अपने मंच पर बता रहा हूं। और मैं फिर भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे गाली दी जाती रहती है, उस गाली को मैं अपनी ऊर्जा बनाता हूं। तो आपके प्रति तो सहानुभूति दर्ज करने के लिए पूरा मीडिया है, मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था किस तरह का अनर्गल प्रचार सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल के बारे में किया जा रहा है। और आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि भाई और बहन के रिश्ते के बारे में भाजपा ने अश्लील प्रचार किया था, और न सिर्फ भाई और बहन के रिश्ते के बारे में, तमाम पार्टीज में जो जो रिश्ते हैं उनके बारे में हमला बोलना। याद है कि नहीं आपको? 27 सेकंड का ये क्लिप फिर से देखिए। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। मीडिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। लेकिन क्या वाकई इन दोनों भाई बहन का रिश्ता एक आम भाई बहन जैसा है? अगर ध्यान से देखें तो ऐसी कई चीजें सामने आती है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। यानी कि भाजपा को पूरा अधिकार है कि वो विपक्ष पर जो मर्जी कहना चाहे कह सकता है, और फिर जब विपक्ष पलटवार करे तो रुदाली शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। मुद्दों पर आइए, तथ्यों पर आइए, संविधान के तहत जो मुद्दे हैं उनसे भटकिए मत और फिर बात कीजिए। क्यों बात कीजिएगा? अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।